Jai Hind friend, welcome back to my channel कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1 एंड दिस इज़ कुसुम कुमारी। आज हम लोग झारखंड के महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे जो कि आपके आगामी जितने भी जेएसएससी एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर जेपीएससी एग्ज़ाम होने वाले सारे एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रूटफुल है ये होने वाला है अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं और अगर आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन मैच करने का काफ़ी संभावना, चूँकि योजनाओं से क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन देखिए, अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, अलोंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर एंड रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, असेंबल रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। इसका सिंपल सा आंसर, अगर आप पहले इस योजनाओं को पढ़ चुके हैं तो इसका बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका इसका आंसर ए ऑप्शन, अट्रैक्टिंग और रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। ये योजना के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इसका जो स्टार्टिंग हुआ था 2017 में इसका प्रारंभ किया गया था और इसका 2017 में जब प्रारंभ किया गया था तो उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम कौन थे? श्री रघुवर दास। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस योजना का, गांव के युवाओं का शहर की ओर जो पलायन हो रही थी उसको रोकना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड में हरित क्रांति लाने के लिए ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना घोषित की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊर्जा मित्र योजना, बी उजाला योजना, सी आर्य, डी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब इस क्वेश्चन का आंसर इसके पहले के आंसर क्वेश्चन का ही कुछ मैच करेगा आपका। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी ऑप्शन सी आर्य योजना, ARYA। इसका फुल फॉर्म मैं पहले बता चुकी हूँ, ए फॉर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म जरूर आप एक बार देख लीजिएगा। और इसका जो प्रारंभ हुआ है ये इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रारंभ वर्ष पूछा जाता है योजना का, कब शुरुआत किया गया, कौन से मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और ये इसका जो देखिए यहाँ पे है, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जून 2016 में इसका घोषणा किया गया था इस योजना का 2016 में, लेकिन प्रारंभ याद रखिएगा 2017 में हुआ था। और आर्या, अगर आर्या ऐसे लिखिएगा तो आर्या में लास्ट में रा आता है और यहाँ भी 17 में रा आता है। इस तरह आप थोड़ा सा यहाँ पे कोरिलेट कीजिएगा तो विथ ट्रिक से याद हो जाएगा अच्छे से। आर्या का मतलब भी होता है, इसका हिंदी मीनिंग अगर देखें गूगल करें तो श्रेष्ठ या उच्चतम कोटि का इंसान होते हैं। और आर्या में जब रामायण देखी तो वहाँ पे सीता माँ हमेशा आप देखते हैं राम भगवान को आर्यपुत्र कह के संबोधित करती हैं। तो आर्य मतलब होता है कि मतलब पति को भी कहा जाता है साथ साथ रहने वाले, तो 17 आता है साथ। बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो अपने आप जीवन से उसको रिलेट करके ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। अगर आपको विदाउट ट्रिक याद होता है तो काफ़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए किस योजना को शुरू करने की योजना बना रही है? ऑप्शन देखिए, अर्जुन, आर्या, अभियान, अभिमन्यु। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर्या योजना। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी लंबा है तो आप एक बार ऑप्शन को देख लीजिए। देखिए ये है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। आशा है आप ऑप्शन पढ़ लिए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन कह रहा है, कक्षा 9 में प्रवेश के बाद लड़की को
5,000 रुपये एक बार भुगतान मिलता है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी ऑप्शन सभी सही हैं। चूँकि तो जब 9वीं कक्षा में प्रवेश करती है उसको 4,000 रुपये एक मुश्त दिया जाता है, और 9वीं जब 6ठी क्लास में जब जाती है तो उसको 2,000 रुपये राशि प्राप्त होती है। इसी तरह मैं बता दूँ कि जब 11वीं में जाती है तो 7,500 रुपये, और 12वीं में जैसे जाती है वैसे 200 रुपये प्रति माह उसको दिया जाता है। इस तरह जब 18 वर्ष की लड़की हो जाती है तो इसको मिलता है 1,08,600 रुपये। ठीक ना, इतना रुपये उनको का प्रारंभ वर्ष कौन सा है, तो 2011। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 2011 कैसे याद रखेंगे, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस वीडियो में ही जो भी वर्ष है, प्रारंभ वर्ष जो भी योजनाओं का याद हो जाए ट्रिक से ही। तो अब ये एक यहाँ पे आया, यहाँ पे देखिए लक्ष्मी लाडली योजना, इसमें भी ला आ रहा है, इसमें आ रहा है, अगर इसको शॉर्ट में लिखे लक्ष्मी लाडली योजना, ठीक ना, ऐसे आ जाएगा योजना। तो ये भी एक बार 2 बार एल आया है, एक एक करके यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एक एक करके 2 बार आया है। अब कुछ भी इसमें देखिए, मेरा सिंपल ट्रिक यही है कि यहाँ भी 2 बार एल आया है, यहाँ भी 2 बार एक एक आया है। तो इस तरह करके मैं इसको योजना को हमेशा के लिए याद की थी। तो आप भी हमेशा के लिए इसको याद हो सकता है, थोड़ा सा अलग से थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है। भारतीय परिवार में केवल 2 बच्चे होने चाहिए, लड़की को 18 वर्ष की होने से पहले विवाह नहीं करना चाहिए, स्कूल में पास होकर निकलने तक उसे पढ़ाई में विराम नहीं लेना चाहिए, योजना की संपूर्णता पर लड़की को 22 वर्ष उम्र में वह 2.5 लाख प्राप्त करने की हकदार है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें सही आंसर हो जाएगा, बताइए। ये हो जाएगा आपका डी, मतलब क्या गलत है, क्या गलत, ये गलत है, ठीक ना। ये जो देखो, ये जो राशि है रॉन्ग है। राशि में बताई थी आप लोग को 1,08,600 रुपये की राशि एक मुश्त मिलता है जब लड़के 18 वर्ष की क्रॉस कर जाती है, उसकी शादी के टाइम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री, क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री लाडली योजना किन के लिए है। ऑप्शन बीपीएल कन्याओं, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजातीय कन्याओं के लिए, ग्रामीण कन्याओं के लिए, सभी कन्याओं के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा किसके लिए, ये बीपीएल, जिनका बीपीएल परिवार के मेन ज़्यादा ख्याल रखा जाता है ना, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे की, जो गरीबी रेखा से नीचे, उन लोग के लिए ये जो योजना का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई। 2014, 2012, 2013, 2011। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा, ये मैट्रिक बताई हूँ तो अच्छे से आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी नंबर, 2011 में लक्ष्मी लाडली योजना का, लाडली लक्ष्मी योजना का शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के संबंध में क्या सही है। ऑप्शन देखिए, यह योजना बीपीएल सूची के अनुसूचित जाति के लाभुकों के लिए है। इंदिरा आवास योजना एवं दीनदयाल योजना के लाभुकों को इस योजना एवं अन्य योजनाओं से बाहर रखा गया है। यह योजना विशेष रूप से झारखंड की विधवाओं के लिए है, जिन्हें गृह निर्माण के लिए पठारी क्षेत्र में 75,000 एवं समतल क्षेत्र में 70,000 रुपये देने के प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत घरों का निर्माण समूह में किया जाता है। अब मुझे क्या इसमें देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देता है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत नहीं है, कौन सा ऑप्शन गलत नहीं है, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। अभी का ट्रेनिंग में क्वेश्चन ऐसे ही आ रहा है, सीधा सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता है कौन सा ऑप्शन सही है, बस इसी चक्कर में थोड़ा सा क्वेश्चन अब जो जान रहे हो वो भी गलत हो जाता है। तो एक बार क्वेश्चन को 2-3 बार ही क्वेश्चन को रीड कीजिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एक्चुअली। अब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर, जो ये एक क्वेश्चन क्या है, सही है। यह योजना विशेष रूप से झारखंड की विधवाओं के लिए है, बिल्कुल ये सही बात है, जिन्हें गृह निर्माण के लिए, देखिए पठारी क्षेत्र में, क्योंकि पठारी क्षेत्र में काफ़ी टाइम जाता है, वहाँ पे जो भी माल है जाने में काफ़ी के ये लगता है ना, खर्च भी आता है बनाने में, और समतल एरिया में 70,000 रुपये देने का प्रावधान है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे, 9 नंबर, झारखंड सरकार में भीमराव अम्बेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की गई है। ऑप्शन देखिए, लड़कियां, विधवाओं, सेवानिवृत्त अधिकारियों और बीपीएल परिवार के लिए।
तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विधवाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड ज्ञानोदय योजना का उद्देश्य क्या उपलब्ध करवाना है? ऑप्शन देखिए, स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट, बच्चों के लिए मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त पुस्तकें। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन ए, स्कूल शिक्षकों के लिए मुफ्त टैबलेट उपलब्ध करवाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अब ये योजना कब प्रारंभ किया गया था? झारखंड ज्ञानोदय योजना। अच्छा, मैं उसकी पहली योजना बताई ना, ये जो योजना मैं देख लूँ, भीमराव अम्बेडकर योजना है, ये 2016 में इसका प्रारंभ हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये एग्जाम पूछा गया। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन ली हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके मैच भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैच नहीं करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत फिलहाल एग्जाम में भी पूछा गया है। तो सोचिए, अगर फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया है तो अभी भी एग्जाम में होने वाले, तो उसमें काफ़ी संभावना है कि पूछे जा सकते हैं। इसलिए पुराने अब जितनी योजनाओं को है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी एक बार पढ़ के जाना है सरसरी निगाहों से। और कम से कम जो ईयर, स्टार्टिंग जो ईयर है उसको कम से कम देख ही लेना है। तो 2016 है, भीमराव अम्बेडकर आवास है। देखो लास्ट में सा है, इसमें भी 616 सा आता है ना, इसमें सा आता है ना। तो हालांकि मैं जहाँ तक बताऊँ तो मुझे सारी योजनाओं को ईयर तो कंफर्म रहता है, क्योंकि पता नहीं मैं अलग ही ट्रिक लगा लेती हूँ। तो इसमें यहाँ पे देखिए योजना का नाम देखिए और ईयर का नाम देखिए, वहाँ से कुछ ना कुछ ट्रिक निकल ही जाता है, जिससे आपको काफ़ी आसानी होगा याद करने में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10 नंबर में, बताइए आपको। अब 10 नंबर की जो योजना है झारखंड ज्ञानोदय योजना, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था 12 सितंबर 2017 का इसका प्रारंभ वर्ष है। और इसका जो उद्देश्य, जो स्कूली शिक्षा गुणवत्ता को सुधार करना, और इसके तहत जो है 40,000 जो विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करना, ताकि शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसका सुधार हो, काफ़ी उसका विकसित हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, झारखंड के ज्ञानोदय योजना के संबंध में कौन सा उत्तर सही नहीं है? अब यहाँ पे सही नहीं, ये चीज़ पकड़ लीजिए, सही नहीं है। इसमें मतलब कोई एक ही ऑप्शन होगा जो सही नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें से आप ऑप्शन पढ़ के चलिए। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 40,000 विद्यालयों के शिक्षकों को निःशुल्क टैबलेट वितरित किए जाएंगे। वितरित टैबलेट्स में मिड डे मील योजना का भी पर्यवेक्षण किया जाएगा। यह टैबलेट शिक्षकों के लिए ज्ञानवर्धक होंगे। तब इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मतलब ये गलत है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं है। बाकी सारी तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड सरकार की कौन सी योजना के तहत एससी, ओबीसी या गरीबी रेखा से नीचे की सामान्य वर्ग की कन्याओं को वित्तीय सहायता दी जाती है? इसमें से एक योजना है जो ये आपको क्या सहायता दी जाती है? इंदिरा गांधी मातृत्व सहाय सहयोग योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, अपनी बेटी अपना धन योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अपनी बेटी अपना धन योजना। ये जो योजना है इसका जो प्रारंभ किया गया था, हालांकि इसका प्रारंभ वर्ष नहीं पूछा गया है। तो ये अपनी बेटी अपना धन जो योजना है, इसके तहत जो अनुसूचित जाति के जो पिछड़ा वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे जो भी बीपीएल परिवार के आते हैं, या फिर सामान्य वर्ग की जो कन्याओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की इसमें प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अपनी बेटी अपना धन योजना क्या है? अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग बीपीएल लड़कियों के लिए, केवल अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए, सभी लड़कियों के लिए, केवल बीपीएल लड़कियों के लिए। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग बीपीएल लड़की के लिए, मतलब ये सामान्य वर्ग के लिए नहीं है। मैं वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से निकल गया, सामान्य वर्ग की लड़कियों के लिए नहीं है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये जातियों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 14, मुख्यमंत्री जन वन योजना के लिए वृक्षारोपण की अधिकतम सीमा क्या है? ऑप्शन 50 एकड़, 1 एकड़, 200 एकड़, 102 एकड़। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 50 एकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
मुख्यमंत्री जनधन योजना के तहत झारखंड सरकार द्वारा कितना प्रतिशत वित्तीय अनुदान दिया जाता है? ऑप्शन है 70%, 50%, 65% या 70%। तो अनुदान देने का जो इसमें प्रावधान किया गया है वो है आपका ए 70%। क्या देती है? झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाता है किसको? मुख्यमंत्री जनधन योजना में जो भी वृक्षारोपण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, त्योहार और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उद्देश्य क्या है ना, तो जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री जनधन योजना एक क्या है? बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जनधन योजना का प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन देखिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑब्वियसली से झारखंड में इसका आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, डाकिया योजना का मकसद प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है? पीटीजी को मुफ्त उर्वरक, पीटीजी को मुफ्त दवाएं, पीटीजी को मुफ्त बीज या पीटीजी को मुफ्त चावल। तो पीटीजी मतलब मैं बता दूं कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के जो भी यहाँ पे लोग हैं उनके लिए ये डाकिया योजना प्रारंभ किया गया था। और ये योजना है, मैं बता दूं, 6 अप्रैल 2017 को प्रारंभ किया गया था। अब इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्या है? चावल दिया जाता है इसमें, ठीक है ना। दवाएं ना उर्वरक ना बीज, ये सब नहीं दिया जाता है। आपको दिया जाता है क्या? चावल। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में आदिम आदिवासी समूह के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का नाम क्या है? आर योजना, पीटीजी डाकिया योजना, उजाला योजना, बाल गरीब समृद्धि योजना। इस तरह क्वेश्चन सब एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले जेपीसी एग्जाम में या फिर जो दरोगा के एग्ज़ाम हुआ था 17 में, उसे पूछा गया है। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो लंबे लंबे, जैसे एलडी कलेक्टर, एलडीसी और जेपीएससी और एसआई मेंस में एसआईपीटी पहले भी होता था, तो उस तरह के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबके। तो वही क्वेश्चन मैं ली हूँ और आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो काफ़ी मेहनत से बनाई हूँ, तो आप बस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, आदिम जनजाति डाकिया योजना अंतर्गत निम्न वितरित किया जाता है। ऑप्शन देखिए, जीवन रक्षक औषधि के युवाओं के लिए जीवन रक्षक औषधि युवाओं के लिए खेल सामग्री, 35 किलो चावल प्रति परिवार घर तक पहुंचाने की योजना, आदिम जनजाति को मुफ्त प्रसव का वितरण, पीटीएस डाकिया पीटीजी होगा। डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न क्या वितरित किया जाता है ना। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 35 किलो चावल जो प्रति परिवार घर तक पहुंचाने की योजना इसमें है। यही मैच कर रहा है, बाकी सब थोड़ा सा ये गलत हो गया। पीटीएसी शायद सही है, क्योंकि इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। पीटीजी होता है ना। क्वेश्चन नंबर 21, पीबीटीजी डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजातीय आबादी को घर के दरवाजे पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन 2001, 2014, 2017, 2021। तो इसका प्रारंभिक वर्ष में बताई थी सबसे पहले ही, तो उसका क्वेश्चन के प्रारंभ में 2017 में ये प्रारंभ किया गया था, पीबीटीजी डाकिया योजना। क्वेश्चन नंबर 22, पीबीटीजी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? ऑप्शन देखिए, इसकी शुरुआत 2017 में हुई है। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है। केवल इसके अंतर्गत आदि जनजाति परिवारों को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में मिलता है। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? अ, ब, सा,
या द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सा हो जाएगा। 1 और 2 दोनों इसका क्या है, सही आंसर है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। या केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा है। 25 किलो नहीं होता है, 35 किलो होता है, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर। पीटीएस डाकिया योजना संबंधित है। पीटीजी की जगह पर एस लिखा गया है, इसलिए हाँ यहाँ पे जी होना चाहिए। पीवीटीजी के लिए पोस्ट ऑफिस सेवा से, पीवीटीजी खाद्यान्न उपलब्ध कराने से, पीवीटीजी टेलीफोन सेवा से, इनमें से कोई नहीं। मतलब योजना किससे संबंधित है, तो ये तो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो इसका कैंसर क्या हो जाएगा, खाद्यान्न उपलब्ध कराने से। बी नंबर कैंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। बाल गरीब समृद्धि योजना किनके लिए है, माता पिता और नवजात के लिए, बीपीएल बच्चों के लिए, सभी बच्चे के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बाल गरीब समृद्धि योजना जो है आपका है माता पिता और, माता पिता नहीं हो जाएगा, माता और नवजात के लिए, पिता नहीं होगा, माता और नवजात के लिए योजना है बाल गरीब समृद्धि योजना। इसका भी प्रारंभ 2017 में काफ़ी योजना प्रारंभ किया गया था, ठीक ना। तो ये नवजात को दृष्टिकोण में रखते हुए शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है प्रसूति के समय माँ बच्चों को जो आकस्मिक निधन से उनको बचाना है और उनको बच्चों को कुपोषण से बचाना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई है। ऑप्शन केवल माताएं, केवल नवजात शिशु, माताएं और नवजात शिशु दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माताएं एवं नवजात शिशु दोनों के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये लास्ट ही क्वेश्चन था, मैं 25 ही क्वेश्चन ली, चूँकि वीडियो बहुत लंबा कोई देखना नहीं चाहता है, पता नहीं वीडियो कोई वॉच करेगा भी नहीं, इसने बहुत कम क्वेश्चन लिए और बहुत दिन के बाद में बना पाई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।